आज हमें एक ऐसे मानवीय संकट के बारे में बात करनी है जो इस वक्त सबसे गंभीर रूप ले चुका है, और वह है गाजा में भुखमरी की आपात स्थिति। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक नई रिपोर्ट के अनुसार गाजा ने अब अकाल घोषित करने के लिए तय किए गए 3 वैश्विक मानकों में से 2 को पार कर लिया है: अत्यधिक भूख और व्यापक कुपोषण। इसका मतलब है कि अकाल अब कोई संभावित खतरा नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई बन चुका है। आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 लाख से अधिक लोग, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति अकाल जैसी स्थिति में जी रहे हैं। बाकी अधिकांश लोग भी संकट या आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और इनमें सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस साल अब तक कुपोषण से कम 74 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 63 मौतें सिर्फ जुलाई महीने में हुई। मरने वालों में 5 साल से कम उम्र के 24 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी में 5 साल से कम उम्र के लगभग 20% बच्चे अब तीव्र कुपोषण का शिकार हैं, और यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में 3 गुना हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह हालात पैदा कैसे हुए। मार्च 2025 की शुरुआत से गाजा लगभग पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। खाद्य सामग्री, पानी, ईंधन और मानवीय सहायता तक को अंदर आने से रोक दिया गया है। साथ ही बेकरी, अनाज मिल और बाजार जैसी खाद्य व्यवस्था की संरचनाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। जरूरी चीजें मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर मिलती भी हैं तो उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतें 1400% तक बढ़ गई हैं। मान लीजिए मदद भेजी भी जा रही है तो वह जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पा रही। ताजा रिपोर्टों के अनुसार 90-95 तक राहत सामग्री वाले ट्रकों को लूट लिया जाता है, उन पर हमला होता है या फिर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है। हथियारबंद समूह, भूखे नागरिक और अराजक हालात इस सहायता को बेकार बना रहे हैं। नतीजा, खाना अक्सर उन भूखों तक पहुंच ही नहीं पाता जिनके लिए वह भेजा गया है। हर आंकड़े के पीछे एक इंसानी कहानी है। एक फिलिस्तीनी अमेरिकी महिला ने बताया कि गाजा में उनकी मौसी के पास अब बस एक बोरी आटा और थोड़ी सी दाल बची है, जो सिर्फ 2 दिन तक उनके बच्चों को खिला सकती है। उसके बाद कुछ नहीं। पहले जिस भुखमरी को नकारा जा रहा था, अब उसे इजराइल के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुले तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तुरंत कार्यवाही की मांग की है। पूर्ण मानवीय सहायता पहुंच, राहत कर्मियों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की बहाली और वह घेराबंदी समाप्त करना जो खाद्य और दवा को गाजा तक पहुंचने से रोक रही है। यह संकट युद्ध का सह उत्पाद नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जो प्रतिबंधों, तबाही और सहायता के इनकार के कारण पैदा हुई है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो भूख से मरने वालों की संख्या बमबारी से मरने वालों से भी ज्यादा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र का संदेश साफ है, यह एक मानव निर्मित अकाल है और इसे रोका जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब दुनिया अभी कदम उठाए। हर बीतता हुआ घंटा एक नई मौत का खतरा है, और यह याद रखिए, गाजा के लोग इसलिए नहीं मर रहे कि वहां सूखा पड़ा है, वे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें मरने दिया।